ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सीएचएसएल के लिए, सीजीएल, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें भी ज्योमेट्री आती है, मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई गारंटी नहीं देगा है भैया, कि एक बार आप हमारे साथ पढ़ लोगे तो सारे के सारे सवाल पेपर में सही करके आओगे, कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए, सबसे पहला आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने में आपके सामने दिखा दे रहा हूं, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। शीट्स नोट्स वाले सेक्शन पे अपलोड होगी ना, यूट्यूब पर लाइव नहीं है, ठीक है, केवल हमारे तुम्हारे बीच की बात है। सीट्स जो है नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड होंगी, ठीक है, नोट्स में जाइएगा आप। चलो इधर देखिए, सबसे पहला लाइन एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, जो हम आज डिस्कस करेंगे, लाइन्स एंड एंगल। उसके बाद मेरे दोस्तों इनइक्वालिटी ऑफ ए ट्राइंगल, ये मैं उतार ही देता हूं, वैसे भी मैंने नीचे हाफ पैंटी पहन रखी है, तुमको पता ही है भाई। मेरे पास जब मैंने आज अलमारी खोली तो उसमें ना 15-20 कोट रखे थे, मैंने कहा यार ठीक है भाई, एक पहन ही लेते, पर पहन के मजा नहीं आ रहा है, ऐसे ही ठीक लग रहा है ना। चलिए, सेकंड होगी इनइक्वालिटी ऑफ ए ट्राइंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, भाई ये कौन और आंतरिक कौन। थर्ड आपको पढ़ना है साइन रूल एंड कोसाइन रूल। एक बात बता देना चाहता हूं कि 9th क्लास की ही ज्योमेट्री का सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं है। तो जिस बच्चे ने मेरे दोस्तों 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है, 9th क्लास में ज्योमेट्री की अलग से किताब आती थी यूपी बोर्ड में, तो बाकी बोर्ड तो बकवास है ना, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए खासकर, जिन्होंने 9th क्लास की ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है, उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारी नौकरी में उन बच्चों को ज्यादा फायदा होता है जो स्कूलिंग अच्छे से पढ़े होते हैं। ठीक है भाई, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। चौथा, साइन रूल और कोसाइन रूल के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। पांचवा, एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री और सीवन ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की सीवियन। ठीक है भाई। छठा, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगलों की समरूपता, थेल्स थ्योरम आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है जी, आगे चलेंगे, फिर हम सिमिलरिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे है भाई। अगला, सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुजों के केंद्र, त्रिभुजों में बहुत सारे केंद्र होते हैं, हमको हर एक को पढ़ना है। सबसे पहला इन सेंटर, अंतः केंद्र। दूसरा सरकम सेंटर, परिकेंद्र। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा सिलेबस है। फिर आखिर में सेंट्रॉइड, केंद्रक। सीटी इस साल नहीं होना है तो उसको बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है ना, सीटी आपके लिए कोई मतलब नहीं है। अगला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा सीक्वेंस में, आप देख लीजिए, जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ उसी सीक्वेंस में। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समानुपात थ्योरम ऋषि, ठीक है भाई, हिल्स थ्योरम ही कहते हैं उसको। चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, फिर राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अगला आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, ठीक है जी। फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत आपको पढ़ना है। उसके बाद रोम्बस, रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज आपको पढ़ना है। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, चिंता मत करो अनुज। ट्रपेजियम, ट्रपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। और सबसे आखिर में आएगा मेरे दोस्तों सर्कल यानी कि वृत्त। पूरी ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, या जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पूरी ज्योमेट्री का सर्कल, सर्कल से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लास्ट की जो 2 शीट होंगी वो सर्कल की होंगी। तो सर्कल में आपको क्या क्या सीखना है, सर्कल में आपको ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल इनसाइड द ट्राइंगल, नहीं सॉरी सर्कल आएगा। सर्कल में एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको करने हैं, ठीक है भाई। सर्कल में एंगल से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते, कोण से रिलेटेड प्रश्न, वो सभी आपको करने हैं। सीकेंट लाइन, छेदक रेखा, कॉर्ड, जीवा और टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा। एक बच्चा कह रहा है सर्कल से स्टार्ट कर दो, हाँ बेटा सचिन, एक सीक्वेंस पे पढ़ोगे तभी तो सीख पाओगे, आपको समांतर रेखाएं पता नहीं है, सर्कल से पढ़ लें। देखिए आपका सहयोग भी महत्वपूर्ण है, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपनी तरफ से मेहनत ना करो। अगर मैं 10% मेहनत कर रहा हूं तो आपको 40% मेहनत करनी चाहिए, मुझसे 4 गुनी, तब जाके सफल होगे। स्टूडेंट मन में लेके आता है कि बैच ले लिया, टेंशन खत्म, सर बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, नौकरी लग जाएगी। ये जो है दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए। नौकरी लगना या ना लगना केवल आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। 2021 के सारे क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिए हैं। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2021 का चाहे सीजीएल का प्री हो, चाहे अब आपका सीडीएस का पेपर हुआ हो, चाहे आपका एसएससी फेज 9 का पेपर हुआ हो, चाहे 2020 का मेंस हो, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैंने अपडेट कर दिए हैं, ठीक है ना। आप मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए, 2.5-3 महीने बाद बोलना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ये वही बैच है और मैं वही टीचर हूं, ये वही बोर्ड है जहां से पढ़ के 3000 से ज्यादा लोगों ने सिलेक्शन लिया पिछले साल, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे जिनके 200 में से 250 नंबर तक उनके आए हैं मेंस की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होके, ठीक है। नंद किशोर कह रहे सर समझ नहीं आ रहा, नंद किशोर बेटा अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ, तुमने अभी से रोना शुरू कर दिया। नंद किशोर हो कि बंद किशोर हो, समझ में आया दोस्तों। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा, मैंने आपको बस यही बताया कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं। आगे चलें, पेशेंस, धीरज रखिए, समय की कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। चलिए अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं मेरे दोस्तों, एग्जाम में वेटेज, तो जिन एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन, ज्यादातर स्टेट एग्जाम में 20 से 25 सवाल ही होते हैं गणित के, है तो सीजीएल प्री ले लीजिए चाहे आप सीएचएसएल ले लीजिए, उनमें भी 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के होंगे। बोलो,
सीपीओ का पेपर आप देते हैं, दिल्ली पुलिस का पेपर, तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं गणित के, 50 में से 4 से 6 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के होंगे। सीजीएल मेंस जो देना चाहता है, जो बच्चा इंस्पेक्टर बनना चाहता है, यानी कि वो पेपर जिनमें 100 क्वेश्चन होते हैं, सीजीएल मेंस भी 100 नंबर का होता है और आपका सीडीएस भी 100 क्वेश्चन का होता है, तो 100 क्वेश्चन में से 11 से 15 सवाल आपके ज्योमेट्री के होंगे, मोर देन 10%। इसी तरीके सीडीएस जो डिफेंस के एग्जाम है, डिफेंस में मेरे दोस्तों जो आर्मी में जाना चाहते हैं, इंस्पेक्टर जो आर्मी में ऑफिसर या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, वो तो एडवांस मैथ के बिना जा ही नहीं सकते। आर्मी में जाना है तो ये कुर्सी चेयर बेच के ब्याज ब्याज से कोई फायदा मतलब नहीं है उनको, केवल एडवांस मैथ वो आपका चेक करते हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वेटेज है सीडीएस में आपका ज्योमेट्री का। क्लियर? किसी को कोई समस्या? सीपीओ के मेंस में मैथ नहीं आता है राजा, सीपीओ के मेंस में केवल इंग्लिश आती है। ठीक है जी, आगे चलें। तो ये बहुत वेटेज वाला टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो मैं शुरू कर रहा हूं मेरे दोस्तों, बहुत ही बेसिक से मैं शुरू करूंगा। एक बात सुनिएगा, अगर आपको कोई चीज जरूरी नहीं कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊं आपको तुरंत समझ में आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। कोई चीज हो सकता है आज आप पढ़ रहे हो, 2 महीने बाद आपको समझ आए। जैसे जैसे आप, हर टॉपिक ना एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन भी लगेगा, सॉल्व करने के लिए एलजेब्रा भी लगेगा, कहीं कहीं कैलकुलेशन भी होगी, आपका तो सब कुछ कमजोर है। तो जैसे जैसे आप पूरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी होगी, तो चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। आपको केवल चुपचाप पढ़ते जाना है, ठीक है ना। खुद से क्लास नोट्स बनाओगे, खुद से अपने हाथों से लिख लिख के नोट्स बनाओगे, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। मार्केट में नोट्स भी चलते हैं टीचर्स के लिखे हैंड रिटन, उनका उनसे कहीं ज्यादा फायदा है कि आप जो है अपने हाथों से नोट्स बनाओ। ठीक है भाई सुभाष, कमेंट बाजी के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखना, वो एक ही बात कहेगा, सर बिल्कुल नहीं बोलते थे, गूंगे हो गए थे, मुर्दे हो गए थे, आज तक किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया। और आपको कमेंट से ही फुर्सत नहीं है। जब ज्यादा टाइम कमेंट पे दोगे और पढ़ोगे कम, तो कैसे दिमाग में घुसेगा? ठीक है, सभी बिगनर हैं आप, स्पेशल नहीं हो कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जैसे लाखों बच्चे हैं, सर मैं बिगनर हूं, फ्रेशर हूं, नहीं, सभी बच्चे हैं। यू आर नॉट स्पेशल, नहीं आपको दुनिया कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दोगी, आप बस भीड़ में एक खोए हुए हीरे हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब शांति से सुनेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों मुझे बताइए कि पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट। एक बात और कि जब ये टॉपिक समाप्त होगा तो इसके सारे फॉर्मूलेज की मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स। स्टार्टिंग में मैं थ्योरी नहीं दूंगा आपको। मुझे पता है कि अगर मैंने पहले ही आपको क्लास में हैंड रिटन नोट्स दे दिए तो जो मेहनती बच्चा है ना, वो खुद से नोट्स बनाएगा ही नहीं, उसका और ज्यादा नुकसान होगा। मुझे हर एक बच्चे की नस पता है, जरूरत से ज्यादा सुविधाएं आपको मिल जाएगी ना, तो आप आलस में आ जाओगे। तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आप अपना खुद से नोट्स बनाइए, खुद से लिख के नोट्स बनाओगे, आपके दिमाग में ज्यादा समय तक टिकेगा। और चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं अपने आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा ही, शुरू में दे दूंगा तो आप आलसी हो जाओगे, बनाओगे ही नोट्स, मुझे पता है, मक्कार आदमी हो, तो इसलिए मैं जानता हूं आपकी नसें। शुरू से शुरू करते हैं। पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? बिंदु। कैलकुलेशन स्पीड कुमार 8-10 महीने में बढ़ेगी, एक दिन में बढ़ाने की चिंता मत करो, बैच खत्म होती है अपना बढ़ जाएगी तुम्हारी। पॉइंट क्या होता है? तो मेरे दोस्तों आपके सामने सरफेस दिखाई दे रहा, सतह। कोई भी ये जो सरफेस है बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है। पॉइंट मतलब मेरे दोस्तों, पॉइंट एक ऐसी आकृति है जिसका कोई क्षेत्रफल या कोई एरिया ना हो। पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल डायग्राम है जिसकी ना तो कोई लंबाई हो और ना ही कोई चौड़ाई हो। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने मैंने ये बना दिया, इसकी कोई लंबाई है, इसकी कोई लंबाई नहीं है, एक डॉट है, ना ही इसकी कोई चौड़ाई है। या फिर कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसकी त्रिज्या 0 है। भाई एक सर्कल होता है, वृत्त सभी जानते हैं, और ये इसकी रेडियस होती है। तो अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं जिसकी रेडियस लगभग 0 है, बिल्कुल खत्म है, तो हम उसी को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो पॉइंट एक ऐसी ज्यामिति की चित्र है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई मोटाई होती है। आगे, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इंग्लिश के, ठीक है ना। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ये पॉइंट स्मॉल एक्स है, नहीं, स्मॉल लेटर से नहीं डिनोट करते। आप किसी भी पॉइंट को लिखोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखोगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे A B C D कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सभी को समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लाइन।